हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। प्रकाश क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे संधि के लिए। ये संधि की एक मास्टर वीडियो है जिसमें सभी संधियों को हमने एक ही वीडियो में कवर किया है। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो यकीन मानिए कि पेट के एग्ज़ाम में आपका इससे बाहर कुछ नहीं आना है। एक क्वेश्चन संधि से आएगा और एक क्वेश्चन विलोम शब्द का आएगा, एक पर्यायवाची का आएगा, एक वाक्यांश के लिए एक शब्द आएगा और अन्य जो चैप्टर्स बचे हैं उनसे एक क्वेश्चन आ सकता है। यानी कि 5 क्वेश्चन आपके हिंदी में आने हैं व्याकरण के। आज 1 नंबर कंफर्म कर लो इस वीडियो से और अगली वीडियो में हम लोग अन्य चीज़ें कवर कर लेंगे। ये मास्टर वीडियो है हिंदी की और संधि का इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आना है। अगर वीडियो को आपने पूरा देख लिया तो यकीन मानिए कि यहीं से आपको एक प्रश्न मिल जाएगा। इतना विश्वास बनाकर रखिए और वीडियो को पूरा जरूर देखिए। चलिए हम लोग बात करते हैं संधि की। संधि होती क्या है, ठीक है। संधि क्या होती है? संधि एक समझौता होता है, एक संयोग होता है, एक मेल होता है। यानी कि जब दो चीज़ों के बीच में एक मेल होता है तो उसे हम लोग संधि कहते हैं। और पेपर में इसका अर्थ आता है। संधि का अर्थ बताइए, तो अर्थ आप लोग समझ लीजिए। मेल है, संयोग है, समझौता है, या यूं कहो हिंदी भाषा में एक तरह का वर्ण विकार, यानी कि वर्णों का विकार। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन, ठीक है। वर्णों में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? संधि कहलाता है, ठीक है। इसकी परिभाषा की हम लोग बात करें तो देखिए, संधि की परिभाषा भी पेपर में पूछ ली जाती है। 1 नंबर का एक क्वेश्चन आना है, उसमें वो कुछ भी दे सकते हैं। तो इसके कहेंगे हम कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। या हम यूँ कहें दो वर्ण जब आपस में मिलते हैं तब उनमें एक परिवर्तन होता है, उसे हम लोग संधि कहते हैं, ठीक है। पेपर में जो क्वेश्चन आने वाला है वो इस तरह से आता है कि वहाँ पे ये परिभाषा दी हुई होगी, पूछेंगे क्या कहते हैं। तो समझ लीजिए कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं और दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। इन दोनों में आपको अंतर पता होना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन यहीं से गलत होता है, ठीक है। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं और दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं, ठीक। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको बताना चाहें, जैसे विद्या, ठीक है, प्लस आलय। विद्या प्लस आलय, विद्या में आ है और आलय में भी आ है, ये दोनों कहलाते हैं वर्ण। जब ये दोनों वर्ण बनते हैं तभी बनता है विद्यालय, ठीक है, तभी बनता है विद्यालय। और जबकि समास जो होता है वो इस तरह से होता है, जैसे लिखा है राजकुमार, ठीक है, हमने शब्द लिख दिया राजकुमार, तो यहाँ ये हुआ जाके राजा का कुमार, ठीक है, यानी कि राजा का पुत्र, वो क्या कहलाता है? राजकुमार कहलाता है। तो यहाँ पे दो शब्द हैं, राजा का, कुमार का जो है इन दोनों को जोड़ने वाला है। तो यहाँ पे दो शब्द जुड़े हैं, एक राजा और एक कुमार, यानी कि राजा का कुमार। तो दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं और दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। यहाँ पे अंतर समझ लीजिएगा। अब हम बात करेंगे संधि के प्रकारों की। संधि कितने प्रकार की होती है? तो देखिए, संधि केवल 3 प्रकार की होती है। ये क्वेश्चन पेपर में आए तब भी आपको ये लगाना है कि संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या होती है? दो स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी कि जब दोनों सीटों पे स्वर होंगे, यानी कि यहाँ भी स्वर होगा और यहाँ भी स्वर होगा, दोनों जगह स्वर होगा, तब बनेगी स्वर संधि। व्यंजन संधि क्या होता है? व्यंजन के साथ व्यंजन आ जाए अथवा व्यंजन के साथ स्वर आ जाए, ठीक है, तब बनती है व्यंजन संधि। यानी कि पहली सीट पर व्यंजन होगा और दूसरी सीट पर स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। या यूं कह लीजिए, दो व्यंजन वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं, ठीक है। इस तरह से भी परिभाषा आ सकती है। विसर्ग संधि क्या होगी? विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं, ठीक है। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन आने से, ठीक, या विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एक बार फिर से समझ लो, संधि का अर्थ क्या है? संधि का अर्थ है मेल, संयोग या समझौता। यूँ कहें एक तरह का वर्ण विकार, ठीक है। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन के साथ
व्यंजन आने से जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं, या यूं कह लीजिए दो व्यंजन वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन आने से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विकार का मतलब है परिवर्तन। अब हम क्या करेंगे, तीनों संधियों को अलग अलग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्वर संधि की। अब देखिए स्वर संधि क्या होती है। स्वर संधि जो है 5 प्रकार की होती है। हमने आपको बताया था 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि जो है 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। यानी कि दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। 5 प्रकार की हो गई। पांचों प्रकारों में आपको ये 3 दीर्घ, गुण और वृद्धि, इनकी पहचान अलग बता देता हूँ। यण और अयादि की पहचान अलग बता देता हूँ। आप शब्द देखकर पहचान लेंगे कि कौन सी संधि है। ठीक है। दीर्घ, गुण और वृद्धि ये संधियां जब होंगी जब शब्द का प्रथम पद सार्थक होगा। यानी कि हम शब्द, जैसे ये शब्द दिया है पुस्तकार्थी, पुस्तकार्थी में पुस्तक प्लस अर्थी बनेगा जाके। ठीक है। तो जो प्रथम पद है जो पुस्तक है, इसका एक अपना अर्थ होगा, पुस्तक का एक अपना अर्थ होगा। तो आप यूं समझ लीजिए कि या तो दीर्घ है या गुण है या अयादि है, यण और अयादि नहीं है। दीर्घ है, गुण है, वृद्धि है, लेकिन यण और अयादि नहीं है। और जब शब्द का प्रथम पद सार्थक ना हो तो ये मान लीजिए कि यण और अयादि में से कोई एक संधि हो सकती है, लेकिन इन तीनों में से कोई भी संधि नहीं हो सकती। जैसे हम यहाँ पर दिए गए सभी शब्दों को समझ लेंगे कि गीतांजलि, गीतांजलि को अलग अलग करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा गीत प्लस अंजलि। तो गीत मतलब प्रथम पद का अगर अर्थ है तो दीर्घ, गुण, वृद्धि में से कोई भी हो सकती है, लेकिन यण और अयादि नहीं हो सकती। ठीक है। अन्याय, अन्य प्लस अन्य, देखिए प्रथम पद का अर्थ होता है अन्य मतलब दूसरा। ठीक है। ऐसे ही पुष्पेंद्र, पुष्पेंद्र को अलग अलग करेंगे तो बनेगा पुष्प प्लस इंद्र। पुष्प का अर्थ होता है फूल। ठीक है। तो पुष्प का अर्थ होता है फूल। इसका अर्थ है, अगर इसका अर्थ है, अगर आप जानते हैं कि इस शब्द का अर्थ होता है तो दीर्घ, गुण, वृद्धि में से कोई भी हो सकती है, लेकिन यण और अयादि नहीं हो सकती। ऐसी नयन को अलग अलग करेंगे बनेगा ने प्लस अन, और ने का कोई अर्थ नहीं हो सकता है, ने का कोई सटीक अर्थ नहीं होता, इसलिए समझ लीजिए कि इनमें से कोई नहीं है, यण है या अयादि है, इन दोनों में से कोई एक संधि है। ऐसे ही न्यून, न्यून का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा नी प्लस ऊन, और नी प्लस ऊन में नी का कोई भी सार्थक अर्थ नहीं होता, कोई भी अच्छा अर्थ नहीं होता। कोई सार्थक अर्थ ना हो तो यण और अयादि में से कोई भी एक संधि हो सकती है, लेकिन इन तीनों में से कोई संधि नहीं हो सकती। पहली पहचान तो यही है। अब आगे हम सभी संधियों को अलग अलग समझ लेते हैं बहुत ही कम शब्दों में। पहली संधि हमारी आती है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ बहुत ही आसान सी ट्रिक बताएंगे। दीर्घ स्वर संधि की पहचान ये है कि शब्द के मध्य में, देखिए संधियां जितनी भी होती हैं वो 2 वर्णों के मध्य में होती हैं, यानी कि आपको पहचान भी शब्द के मध्य में ही करनी है। ये संधि की जो पहचान होती है वो पहले से या लास्ट से नहीं होती, शब्द के मध्य में आपको जाना होता है। मध्य में पहचान ढूंढिए कहाँ पे कौन सी संधि है। तो शब्द के मध्य में सबसे बड़ा ये है कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ो ऊ या रिर की मात्राएं लगी हुई होंगी। अगर शब्द के मध्य में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ो ऊ, रिर की मात्रा लगी है तो समझ लीजिए कि दीर्घ स्वर संधि है। दूसरी पहचान ये है कि दोनों सीटों पे समान स्वर होगा। जहाँ पे दीर्घ स्वर संधि होगी वहाँ दोनों सीटों पे समान स्वर होगा, यानी कि आपके साथ में आ प्लस आ, ई प्लस ई, ऊ प्लस ऊ, रिर प्लस रिर, इस तरीके से होगा। अब समझ लीजिए बहुत ही आसान सी ट्रिक। देखो शब्द के मध्य में यहाँ बड़ा आ की मात्रा लगी है, शब्द के मध्य में देखिए बड़ा आ की मात्रा लगी है, बड़ा आ की मात्रा लगी है। गीतांजलि में, गीता में देखिए बड़ा आ की मात्रा लगी है। अन्याय में बड़ा आ की मात्रा लगी है। चरणामृत में बड़ा की मात्रा लगी है। शिवालय में देखिए शिव प्लस आलय बड़ा की मात्रा लगी है। रेखांकित में रेखा प्लस अंकित बड़ा की मात्रा लगी है। प्रेक्षागृह में प्रेक्षा प्लस आग्रह, प्रेक्षा प्लस आगार, प्रेक्षागार बड़ा की मात्रा लगी है। महाशय महा प्लस आशय बड़ा की मात्रा है। कवींद्र कवि प्लस इंद्र देखिए बड़ी की पाई लगी है। रविंद्र बड़ी की पाई लगी है। अतीब में देखिए बड़ी की पाई लगी है। अधीक्षण में बड़ी की पाई लगी है। कपिंद्र में देखो बड़ी की पाई लगी है। हरीश में बड़ी की पाई लगी है। नदीश में बड़ी की पाई लगी है। रजनीश में देखो बड़ी की पाई लगी है। गौरीश में देखिए बड़ी की पाई लगी है। सतीश में बड़ी की पाई लगी है। भानुदय देखिए बड़ा ऊ की मात्रा लगी है। भानुदय भानु प्लस उदय बड़ा ऊ की मात्रा लगी है। लघुत्तर लघु प्लस उत्तर देखिए बड़ा ऊ की मात्रा है। गुरु उपदेश में गुरु में देखिए गुरु प्लस उपदेश बड़ा ऊ की मात्रा लगी है, ये बड़ा ऊ की मात्रा होती है। सरयूर में देखो शरयू प्लस उर में बड़ा ऊ की मात्रा लगी है।
बधूर्जा में बधु प्लस ऊर्जा बड़ाऊ की मात्रा लगी है। मात्रण में मात्र प्लस ऋण ऋर की मात्रा लगी है। ऋर ऋर ये देखिए ऋर की मात्रा ऐसे लगती है। होर्तकार में होर्त प्लस ऋकार देखो ऋर की मात्रा लगी हुई है। पितृण पितृ प्लस ऋण ऋर की मात्रा लगी है। पीताम्बर में देखिए बड़ा की मात्रा है। पीत प्लस अंबर पीताम्बर हो गया। परमात्मा परम प्लस आत्मा में देखो बड़ा की मात्रा लगी है। सभी शब्दों में देख लीजिए जैसी पहचान बताई है वैसी ही है। आप ऐसे ही 100 एग्जाम्पल आप अपनी किताब में देख लो, सेम कंडीशंस आपको मिलेंगी वहां पे कि शब्द के मध्य में बड़ा आ बड़ी ई बड़ो ऊ और ऋर की मात्राएं लगी हुई होंगी। सारे शब्दों में दी हुई है। ये सभी शब्द यूपी SSSC की अभी तक की परीक्षाओं में आए हुए हैं। इन्हीं को आप देख लो, इन्हीं में से कोई एक मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं गुण स्वर संधि पर। गुण स्वर संधि की पहचान देखो बहुत अच्छी है। क्या है कि शब्द के ऊपर एक मात्रा लगी होगी। सबसे आसान सी पहचान, शब्द के ऊपर एक मात्रा लगी होगी और वो मात्रा होगी किसकी? वो मात्रा होगी ए ओ और र अर। ए ओ और अर की। ए की मात्रा इस तरह से लगती है, ओ की मात्रा देखो इस तरह से लगती है, ए की मात्रा इस तरह से लगती है और ऋर की मात्रा इस तरह से लगती है। ठीक है, ये पहली पहचान है। दूसरी ट्रिक क्या है कि पहली सीट पर आ अथवा आ होगा, दूसरी सीट पर ई ऊ ऋर, इनमें से कोई एक वर्ण मिल सकता है। तो आ के साथ में ई आता है तो ए बनता है, आ के साथ में ऊ आता है तो ओ बनता है और आ के साथ में ऋर आता है तो अर बनता है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं शब्द के मध्य में ए ओ और अर ऋर की मात्रा लगी हुई होगी। पहचान देख लीजिए। देखो सुरेंद्र में देखो ए की मात्रा है सुरेंद्र में। दूसरी चीज है कि शब्द के मध्य में ही होगी। जो भी मात्रा होगी शब्द के बीच में लगी हुई मिलेगी, पहले या लास्ट में नहीं होगी, शब्द के बीच में आपको देखनी है। सुरेंद्र में देखो एक ही मात्रा है बीच में। उपेंद्र में देखो एक मात्रा है एक ही। नरेंद्र में देखिए एक मात्रा है एक ही। राजेंद्र में देखो एक मात्रा है एक ही। सुरेश एक मात्रा। नरेश, लंकेश, महेंद्र, देखो महेश्वर, राकेश, उमेश, राजेश, प्राप्तोदक ओ की मात्रा आ गई। देखो ओ की मात्रा वाले। सूर्योदय सूर्य प्लस उदय ओ की मात्रा। जलोदय जलो प्लस उदय ओ की मात्रा। चंद्रोदय देखिए ओ की मात्रा। महोत्सव ओ की मात्रा। हितोपदेश में देखो ओ की मात्रा। जलोर्मी में ओ की मात्रा। नवोड़ा में देखिए ओ की मात्रा। गंगोर्मी गंगा प्लस उर्मी ओ की मात्रा। महोर्जा महा प्लस ऊर्जा ओ की मात्रा। महोपदेश महा प्लस उपदेश ओ की मात्रा। महोदय महा प्लस उदय ओ की मात्रा। गंगोदक गंगा प्लस उदक ओ की मात्रा। देव ऋषि देखो ऋर अर, ये रा की मात्रा आ गई देखिए यहाँ पे ये ठीक है। हाँ, सप्त ऋषि में देखिए ऋर की मात्रा आ गई, अर की मात्रा ये जो ऊपर लगी हुई है। ठीक है, राज ऋषि में देखिए हाँ अक्षौहिणी, ये एग्जाम्पल है गुण स्वर संधि का। इसमें 2 पाई लगी हुई हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी इसमें गुण स्वर संधि है, वृद्धि स्वर संधि नहीं है, क्योंकि डबल मात्रा वाले वृद्धि होते हैं, लेकिन यहाँ पे डबल मात्रा होते हुए भी ये एक अपवाद है। इसे आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्षौहिणी, अक्ष प्लस ऊहिणी, अक्षौहिणी में इसमें गुण स्वर संधि है। अब हम लोग बात करेंगे वृद्धि स्वर संधि की। वृद्धि स्वर संधि की बहुत ही अच्छी पहचान है। क्या है कि सबसे आसान सी ट्रिक है इसकी, शब्द के मध्य में 2 मात्राएं लगी हुई होंगी, यानी कि शब्द के ऊपर आपको 2 मात्राएं लगी हुई होंगी। वो कौन सी मात्राएं होंगी? ए और औ की। ए की मात्रा देखिए इस तरह से लगती है और औ की मात्रा इस तरह से लगती है। दूसरी पहचान इसकी ये है कि पहली सीट पर आ होगा, दूसरी सीट पर ए आई ओ औ होगा, यानी कि आ मिलकर आ और ए मिलकर बनेगा ए और आ प्लस ओ मिलकर बनेगा ओ, और इन्हीं दोनों की मात्राएं शब्द के ऊपर लगी हुई होंगी। देखिए सबसे आसान सी ट्रिक, और मात्राएं जो भी होंगी वो होंगी शब्द के मध्य में। ठीक है, तो देखिए एकैक में देखिए 2 मात्राएं लगी हुई हैं शब्द के मध्य में, एकैक। दिनैक में देखिए 2 मात्राएं लगी हुई हैं। लोकैषणा में देखिए 2 मात्राएं लगी हैं। मतैक्य में देखो 2 मात्राएं लगी हैं यहाँ पे। सदैव में देखिए डबल मात्रा लगी हुई है। एक दैव में देखो डबल मात्रा है। तथैव में देखो डबल मात्रा है। महेश्वर्य में देखिए डबल मात्रा है। रमेश्वर्य में देखिए डबल मात्रा है यहाँ पे। बनौषधि में देखिए डबल मात्रा है यहाँ पे। महोज में औ की डबल मात्रा है। जलौस में देखो औ की डबल मात्रा है। महोज में देखिए औ की डबल मात्रा है। महोदार्य में देखो औ की डबल मात्रा है। दंतोष्ट में देखिए औ की डबल मात्रा है। धनेश्वरी में देखिए औ की डबल मात्रा है। मतैक्य में देखो औ की डबल मात्रा है। तत्रैम में देखिए औ की डबल मात्रा है। दिनैक में बिम्बौष्ट में देखो डबल मात्रा है।
बिम्बौष्ट में कभी कभी एक मात्रा भी लग के आती है, तब भी सही है। संधि सिर्फ यहाँ पे वृद्धिश्वर संधि होगी। इतने सारे शब्द आप लोगों ने देख लिए, ये सभी परीक्षाओं में पूछे गए शब्द हैं और वृद्धिश्वर संधि यहीं से एक प्रश्न आ जाएगा अगर वृद्धिश्वर संधि का आया तो। अब हम लोग बात करते हैं यण स्वर संधि। यण स्वर संधि की पहचान ये है कि शब्द के मध्य में या व रा अवश्य आएंगे, यानी कि ऐसा कोई शब्द होगा ही नहीं जिसमें या व रा ना आए, ठीक है। और दूसरी पहचान यह है कि या व रा से पहले आपको आधा अक्षर जरूर मिलेगा, आधा अक्षर यानी कि आधा वर्ण जरूर मिलेगा, ठीक है। दूसरी पहचान इसकी ये है कि पहली सीट पर ई उ ऋ होगा और दूसरी सीट पर कोई भी स्वर होगा लेकिन समान स्वर नहीं होगा, यानी कि असमान स्वर होगा। तो पहली सीट पर ई उ ऋ, दूसरी सीट पर असमान स्वर, ठीक है। दूसरी जो पहली पहचान हमने बताई थी कि शब्द के मध्य में या व रा अवश्य आएंगे और इनसे पहले आधा वर्ण होगा। देखिए शब्द के मध्य में या आया है और आधा वर्ण भी है। अत्यधिक में देखो या आया है, आधा वर्ण है। प्रत्यर्पण में या आया है, आधा वर्ण है। प्रत्यंतर में देखो या आया है, आधा वर्ण है। इत्यादि में या आया है, आधा वर्ण है। अत्याचार में या आया है, आधा वर्ण है। व्युत्पत्ति में देखो या आया है, ये व्युत्पत्ति में या आया है, आधा वर्ण है। वी प्लस उत्पत्ति, इसका बनेगा वी प्लस उत्पत्ति। प्रत्युष में देखो या से पहले आधा ता आया है। व्यूह में या से पहले आधा व आया है। प्रत्येक में देखो या से पहले आधा ता आया है। देव्योज में या से पहले आधा व आया है। अन्वय में वा से पहले आधा ना है। मधुवरी में देखो वा से पहले आधा धा है। स्वागत में वा से पहले आधा शाह है। मध्वानल में वा से पहले आधा धा है। अन्वित में वा से पहले आधा ना है। धात्विक में वा से पहले आधा ता है। अन्वेषण में वा से पहले आधा ना है। मध्वोदन में वा से पहले आधा धा है। वद्विश्रा में देखो वा से पहले आधा धा है, ठीक है। पितृ अनुमति, पितृ प्लस अनुमति। पितृ त्रा में देखो रा छिपा है, पी आधा त र, तो जो रा छिपा हुआ रहेगा उससे पहले आधा ता, तभी पितृ अनुमति होना है। मातृक्षा में देखो त्रा है, यानी कि रा आधा ता और रा, तभी त्रा बना है, ठीक है। ता और रा से मिलके बनता है। पित्राज्ञा में पितृ प्लस आज्ञा, यानी कि जो त्रा होता है वो ता प्लस रा से मिलके बनता है। जो त्रा होता है वो ता प्लस रा से, तो रा आया है उससे पहले आधा वर्ण है ता, ठीक है। ऐसे पित्रापदेश में पितृ प्लस उपदेश, ठीक है। मातृत्पत्ति में आधा ता और रा है। ये सभी शब्द थे यण संधि के। आपने देख लिए इतने सारे शब्द, सभी शब्दों के मध्य में या व रा आया है और इनसे पहले अर्धमात्रा जरूर होती है। इसके बाद हम लोग आते हैं अयादि स्वर संधि पर। अयादि स्वर संधि की पहचान भी कुछ इसी तरह से है कि शब्द के मध्य में या व रा अवश्य आएंगे और इनसे पूर्व पूरा वर्ण आएगा, यानी कि वर्ण की पूरी मात्रा होगी, यानी कि या वा तो आएंगे लेकिन पूरा वर्ण आएगा। जैसे कि यण संधि में या वा आ रहा था, उससे पहले आधा वर्ण था, ऐसे ही अयादि में या वा आएगा लेकिन उससे पहले पूरा वर्ण अवश्य होगा, ठीक है। दूसरी पहचान इसकी ये है कि पहली सीट पर ए आए ओ ओ होगा और दूसरी सीट पर असमान स्वर होगा। कोई भी स्वर होगा लेकिन समान नहीं होगा। पहली सीट पर ए आए बनेगा, तभी ए आए ओ ओ, ये चारों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। पहचान देखिए, या आया है, या से पहले पूरा वर्ण है, ठीक है। शयन में या आया है, या से पहले पूरा वर्ण है। चयन में या आया है, या से पहले पूरा वर्ण है। गायक में या आया है, या से पहले पूरा वर्ण है। विधायक में या आया है, देखो या से पहले पूरा वर्ण है। भवति में वा आया है, वा से पहले पूरा वर्ण है। पावक में वा आया है, वा से पहले पूरा वर्ण है। नायक में या आया है, या से पहले पूरा वर्ण है। ऐसे नायिका में देखो, हवन में देखिए, पवन में देखो, पावक में देखिए पवित्र, पावन, गवीश, गायिका, नायिका, गविनी, भावुक, नाविक और रवीश, सभी में या और वा आया है और इनसे पहले आपको पूरा वर्ण मिलेगा, ठीक है। तो ये थी हमारी स्वर संधि। स्वर संधि के पांचों प्रकार, दीर्घ, गुण वृद्धि, यण और अयादि। आपके पेट की परीक्षा में यहीं से एक सवाल आ जाएगा। अगर यहाँ से नहीं आया तो व्यंजन और विषय से भी आ सकता है। उसके लिए हम सेकंड पार्ट जो है बना देंगे, आप लोग इसे देख लीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि आपको समझ में आया, वास्तव में अगर सही समझाया है तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।